पुरानी यादें ताज़ा हो गई को इंग्लिश में क्या कहते हैं और ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। पुरानी यादें ताज़ा हो गई को इंग्लिश में आप कह सकते हैं ओल्ड मेमोरीज रिफ्रेश्ड, ओल्ड मेमोरीज रिफ्रेश्ड। या फिर आप कह सकते हैं दैट ब्रिंग्स बैक अ फ्लड ऑफ मेमोरीज, यानी कि इस चीज़ ने जो है पुरानी यादों की बाढ़ सी ला दी है। या फिर आप कह सकते हैं इट्स लाइक रिलीविंग दोज मोमेंट्स, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे हम उन पलों को दोबारा जी रहे हैं। या फिर आप कह सकते हैं आई हैडंट थॉट अबाउट दैट इन सो लॉन्ग, यानी कि मैंने इस बारे में बहुत लंबे समय से नहीं सोचा था। या फिर आप कह सकते हैं इट्स अमेजिंग हाउ विविड दोज मेमोरीज आर नाउ, यानी कि ये कितना अद्भुत है कि वो जो यादें हैं अब आज के दिन कितनी जीवंत हैं। या फिर आप कह सकते हैं आई फील लाइक आई हैव बीन ट्रांसपोर्टेड बैक इन टाइम, यानी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं पुराने समय में चला गया हूँ। या फिर आप कह सकते हैं इट्स लाइक अ ट्रिप डाउन मेमोरी लेन, यानी कि जैसे हम पुरानी यादों की जो लेन है उसमें दोबारा से गिर गए हैं या दोबारा पहुंच गए हैं। या फिर आप कह सकते हैं आई एम फ्लडेड विद नोस्टैल्जिया, यानी कि मुझे नोस्टैल्जिया की बाढ़ आ गई है। जैसे नोस्टैल्जिया होता है पुरानी यादें, तो जैसे पुरानी यादों की बाढ़ आ गई हो। या फिर आप कह सकते हैं इट्स लाइक रीडिस्कवरिंग अ पार्ट ऑफ माई पास्ट, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जो पास्ट है उसका एक नया पार्ट जो है हम उसको डिस्कवर कर रहे हैं। या फिर आप कह सकते हैं इट्स फील्स लाइक यस्टरडे, यानी कि ऐसा लगता है जैसे ये कल की बात हो। या फिर आप कह सकते हैं थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी दैट मेमोरी, यानी कि मुझे ये यादें दिलाने के लिए आपका धन्यवाद। या फिर आप कह सकते हैं इट्स लाइक अनलॉकिंग द ट्रेजर चेस्ट ऑफ मेमोरीज, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे हमने यादों का खजाना खोल लिया हो। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।